Hello friends, so again welcome back to our channel Maths Future Planner and welcome back to a new video. So आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना क्लास 12th का अलजेब्रा। स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्लास 12th का हम आज अलजेब्रा पढ़ेंगे। सो आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं जिसका नेम है मैथ्स फ्यूचर प्लानर, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ओके, और यहाँ पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल खोल के आप अपनी क्लास की, आप अगर 9th से 12th क्लास के बीच में आते हैं तो अपनी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हर चैप्टर्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, सो आज अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का। इस वीडियो को सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के दोनों ही बच्चे देख सकते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड से हैं और आईसीएसई बोर्ड से हैं। क्लास 12th पीसीएम वाले, ओके, जिनके पास 12th में मैथ्स है। सो 12th में अलजेब्रा है। अलजेब्रा में फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स, जिसे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स और हम मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हमारे अलजेब्रा में दो चैप्टर्स हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। ओके, सो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हमारे अलजेब्रा में दो चैप्टर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स, जो कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स को। सो देखते हैं मैट्रिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। मैट्रिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन, मैट्रिक्स होता क्या है, फिर व्हाट इज़ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई, मैट्रिक्स होता क्या है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं मैट्रिक्स में, है ना, किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मैट्रिक्स का, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना ऑर्डर, रो, कॉलम, एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम मैट्रिक्स में पढ़ने वाले हैं। सो ये हमारा मैट्रिक्स के लिए बेसिक वीडियो होगा। सो इसे स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए मैट्रिक्स होता क्या है आखिर। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन जानते हैं। तो डेफिनेशन में आता है कि ये एक अरेंजमेंट होता है रो और कॉलम्स का। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट होता है रो और कॉलम्स का रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज़ एन अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट होता है। ओके, किसका, ऑफ रो एंड कॉलम, रो और कॉलम का, इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, ये रो और कॉलम्स का अरेंजमेंट होता है। सो फिर देखते हैं रो क्या होती है और कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया एक अरेंजमेंट है रो और कॉलम्स का रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये एक अरेंजमेंट है। लेकिन अब जानते हैं रो क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं, है ना। तो देखिए जैसा कि इस डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं, और जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ये क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें जानते हैं रो और कॉलम्स का कैसा अरेंजमेंट है ये। तो जो भी नंबर्स हमारा या वेरिएबल्स, जो भी चीज़ें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखी होंगी ना, तो वो कहलाती है हमारी रो। जैसे कि यहाँ पे हमारे ABC ये हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ये पूरा एक जो बनाता है, ये सिस्टम जो बनाता है, इसे बोलते हैं रो। और जो भी चीज़ें हमारी वर्टिकल्स लिखी होती हैं, ठीक है, जैसे AX, ठीक है, ये AX एक सिस्टम बना रहा है। ठीक है, वर्टिकल सिस्टम बना रहा है, तो ये कहलाएगा हमारा कॉलम। सो यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये जो हो गया हमारा, ये हो गई हमारी रो। ओके, और ये हो गया हमारा कॉलम। सो यहाँ पे लिख देते हैं, ये है हमारी रो, ये हमारी रो है। एक मिनट, सो ये तो हमारी रो हो गई।
और ये हमारा कॉलम हो गया, ये हो गया हमारा कॉलम। ओके, सो ये चीज़ें होती हैं रो और कॉलम। ये रो हो गई, ये रो हो गई और ये कॉलम हो गया। जो हॉरिजॉन्टली होता है वो रो कहलाता है और जो वर्टिकली होता है वो हमारा कॉलम कहलाता है। ओके, फिर अब देखते हैं आगे कुछ चीज़ें। सो देखिए रो और कॉलम हो गया। अब मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है। हमें पता चल गया मैट्रिक्स क्या होती है, अरेंजमेंट होता है रो और कॉलम का। हमने जान लिया रो और कॉलम भी क्या होती है। अब मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले रो मैट्रिक्स और फिर कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है, तो देखिए रो मैट्रिक्स को हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ओके ऐसे। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, सिंगल रो हो, ठीक है, वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। इसमें देखिए सिर्फ एक ही रो है, वो कौन सी रो है, सिर्फ ये वाली, ये एक ही रो है, तो ये हो गई रो मैट्रिक्स। लेकिन इसमें जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो और मैनी कॉलम्स हो, मैनी कॉलम्स प्रेजेंट हो। कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3, लेकिन रो जो होगी वो एक ही होगा, ठीक है। तो इसे बोलेंगे रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स में क्या आता है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ सिंगल कॉलम होता है, ठीक है। इसमें कॉलम कितना देखिए, यहाँ कॉलम एक ही कॉलम है। कॉलम क्या होता है वर्टिकली, तो ये एक ही कॉलम है ना, ये एक ही कॉलम है, सिंगल कॉलम होता है। और इसमें रो बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि एक रो ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये हो गई। और रो मैट्रिक्स में बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं। सिंगल रो होगी तो रो मैट्रिक्स, सिंगल कॉलम होगा तो सिंगल मैट्रिक्स। सिंगल रो में बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं और सिंगल कॉलम में बहुत सारी मैट्रिक्स रो हो सकती हैं, ठीक है। तो ये होती है रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। फिर इसके बाद जो हमारा सबसे बेसिक चीज़ आती है वो आती है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, ये सबसे बेसिक है, ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ओके, तो देखिए जैसे मेरा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ऑर्डर क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ओके। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने सिंपल सा। तो रो के ऑर्डर क्या होता है हमारा मैट्रिक्स का, ऑर्डर होता है जितनी भी हमारी रो प्रेजेंट होती है एक मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर कितनी रो प्रेजेंट है हमारी, एक रो तो ये हो गई है ना, और दूसरी रो ये हो गई। तो यहाँ पे इनका लिख देते हैं, जो ये रो है फर्स्ट वाली इसे बोल देते हैं R1, फिर जो दूसरी रो है इसे बोल देते हैं R2, ओके। और इसमें कॉलम कितने हैं, एक कॉलम तो ये हो गया 1 और 4 का, दूसरा कॉलम 2 और 5 का, तीसरा कॉलम 3 और 6 का। तो पहले कॉलम को बोल देते हैं C1, दूसरे को C2 और इसे C3। तो जितने नंबर ऑफ रो प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, वो होता है हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो कितने रो प्रेजेंट है इसमें, इसमें रो प्रेजेंट है 2, R1 और R2। तो ये कितनी हो गई 2। और कॉलम कितने हैं, यहाँ कॉलम है हमारे पास 3, ये 3 कॉलम हो गए, ओके। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, कितनी रो हैं 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। और कॉलम कितने 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 2/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2/3। तो ऑर्डर के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे कि ऑर्डर के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं M/n, जहाँ पे M क्या होता है और N क्या होता है। M होता है हमारा नंबर ऑफ रोज, जितनी भी रोज प्रेजेंट होती हैं एक मैट्रिक्स में,
और n होता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एक मैट्रिक्स में वो होता है कॉलम्स n, ओके। और जितने भी रोज प्रेजेंट होते हैं वो हमारा होता है m। तो जैसे कि एक मैट्रिक्स हमारे पास लिखी हुई है A B C D E F G H I Z X Y, ओके, कुछ भी लिखा हुआ है। एक मैट्रिक्स है A, ये लिखी हुई है, ओके। सो इसका मैं पूछ रहा हूँ कि आपसे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर बताओ इसका। तो ऑर्डर कैसे बताएंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें रो कितनी है, ठीक है। ऑर्डर का फॉर्मूला m/n बताया था, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं r/c, r से रो और कॉलम, कि r से रो कितनी रो है और बाय c से कॉलम। तो r इंटू सी या r/c कुछ भी बोल दीजिए। तो रो कितनी प्रेजेंट है इसमें रो मैं देख पा रहा हूँ 3 प्रेजेंट है। पहली रो ABCD वाली हो गई, दूसरी EFGH वाली, और तीसरी IZXY, ठीक है। ये 3 रो हो गई। और कॉलम कितने हैं इसमें, कॉलम इसमें मैं देख पा रहा हूँ 1 2 3 4, 3 कॉलम है। ये वाले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे बना के, 3 कॉलम है हमारे पास ये वाले, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 4 कॉलम। और रो कितनी हो गई, रो हो गई हमारे पास 3, एक ये, ठीक है। अब रो देख लेते हैं, रो कितनी हो गई, एक तो ये हो गई पहली, दूसरी, तीसरी। तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, r/c, जितनी रो है पहले लिखेंगे रो का नंबर ऑफ रो 3, ओके। और फिर उसके बाद लिखेंगे हम नंबर ऑफ कॉलम 4, ओके। ऐसे ही हम लिख सकते हैं। अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स दूं 1 2 3 4, अब इसका ऑर्डर बताना है। इसका ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 रो है, 2 रो है, तो 2 बाय कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5 कॉलम्स है, 2/5, ओके। सो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने सीखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, जैसे कि हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ओके। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।